नमस्कार। बचपन से ना हम सब ने एक बात लगातार सुनी है कि बस खूब पसीना बहाओ, कड़ी मेहनत करो तो एक दिन अमीर बन ही जाओगे। लेकिन आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम आचार्य चाणक्य की सीखों से एक ऐसा कड़वा सच निकालने वाले हैं जो शायद इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देगा। देखिए, सच्चाई ये है कि सिर्फ लगातार शारीरिक मेहनत करते रहने से कोई धनवान नहीं बनता। असली दौलत दरअसल मानसिकता का यानी माइंडसेट का खेल है। तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक बहुत ही बोल्ड बात कही थी, अमीरी गरीबी धन से नहीं बल्कि बुद्धि से बनती है। सोचिए, अगर आज दुनिया की सारी दौलत सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बांट दी जाए तो पता है क्या होगा? कुछ ही सालों बाद वो सारी संपत्ति वापस उन्हीं लोगों के पास चली जाएगी जो बौद्धिक रूप से तेज हैं, और जो लोग सिर्फ शरीर से मेहनत करना जानते हैं वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में लौट आएंगे। ये काफी सोचने वाली बात है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप काफी सीधा है। हम इन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, शारीरिक श्रम बनाम मानसिक शक्ति। फिर अपनी अक्ल में निवेश। तीसरा, समय और अवसर की पहचान। चौथा, धन के लिए स्वयं को तैयार करना। पांचवा, संगति का असर। और आखिर में धन की रक्षा के नियम। इस सफर में हम दौलत बनाने के उन 7 नियमों को डिकोड करेंगे जो हमारी बुनियादी मानसिकता को बदलने से लेकर हमारी संपत्ति की रक्षा करने तक का पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, शारीरिक श्रम बनाम मानसिक शक्ति। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। धन निर्माण का ये सबसे पहला नियम है। एक तरफ वो मजदूर है जो दिन रात बिना रुके संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शरीर थका रहा है। दूसरी तरफ होती है मानसिक शक्ति, जिसके पास अनंत संभावनाएं हैं। एक राजा या एक बड़ा सेठ ना कभी खुद आगे आकर मजदूरी नहीं करता, वो अपनी बौद्धिक रणनीति लगाता है। उसे पता होता है कि दूसरों से काम कैसे करवाना है। और दौलत हमेशा ऐसे ही शातिर दिमाग वालों की तरफ आकर्षित होती है, जो हमें ले जाता है दूसरे पहलू पर, अपनी अक्ल में निवेश। दौलत का दूसरा बड़ा नियम कहता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपना पूरा फोकस, अपना पैसा और अपना समय अपनी मानसिक क्षमता को अपग्रेड करने में लगाना। देखिए, एक बात तो तय है, जो इंसान सीखना बंद कर देता है ना, समझ लीजिए उसकी कमाई का रास्ता वहीं बंद हो गया। सच्ची अमीरी पानी है तो जिंदगी के आखिरी पल तक सीखते रहना पड़ेगा। अपने दिमाग को लगातार चुनौती देना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है समय और अवसर की पहचान। हमारा तीसरा नियम समझाता है कि पैसा कभी चलकर सीधे आपके पास नहीं आता, वो हमेशा अवसरों यानी मौकों के रास्ते आता है। और पता है मजे की बात क्या है? मौके कभी दरवाजा खटखटाकर ये नहीं कहते कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं, वो हमेशा भेष बदल कर आते हैं। कभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में, कभी किसी के ताने के रूप में, तो कभी दोस्तों के बीच निकली एक आम सी बात में। अमीर वही बनता है जो इन छुपे हुए इशारों को पकड़ना जानता हो। और यहीं से निकलता है हमारा चौथा और थोड़ा कड़वा नियम। समय पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। सच बताऊं तो ये नियम थोड़े सख्त अनुशासन की मांग करता है। देखिए, जो पैसा खो गया वो कल वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय, जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो हमेशा के लिए खत्म। अगर आप सच में वो आज़ादी चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, तो अपने हर एक घंटे को, हर मिनट को अपने असली लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, धन के लिए स्वयं को तैयार करना। अब यहाँ ना एक बड़ा ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल उठता है। पैसा कमाना तो चलिए आसान हो सकता है, पर उसको अपने पास रोके रखना इतना मुश्किल क्यों है? आपने अक्सर सुना होगा, जिनकी लॉटरी लगती है या जिनका बिजनेस रातों रात चल पड़ता है, वो कुछ ही समय बाद वापस पहले जैसी हालत में आ जाते हैं या कर्जे में डूब जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पैसा आने से पहले उन्होंने खुद को मानसिक और चारित्रिक रूप से तैयार ही नहीं किया था। और यही हमारा पांचवा नियम है, अपने चरित्र की तैयारी। इसे एक उदाहरण से समझिए। बिना तैयारी वाला चरित्र एक छलनी की तरह होता है, जिसमें लालच, अपने ऊपर कंट्रोल ना होना और दिखावे की आदत की वजह से सारा पैसा बह जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक तैयार चरित्र एक मजबूत बांध या डैम की तरह होता है, जो अपने आत्मनियंत्रण और विनम्रता से उस पैसे को रोके रखता है। असली तैयारी का मतलब है कि चाहे आप किसी सड़क किनारे ढाबे पर खाना खाएं या किसी 5 स्टार होटल में, आपका स्वभाव और आपका जमीन से जुड़े रहना बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अब आते हैं 5वें कॉन्सेप्ट पर, संगति का असर। धन निर्माण का छठा नियम हमारे एनवायरनमेंट पर आधारित है। ये जो 5 का नंबर है ना, ये सच में बहुत पावरफुल है।
कहते हैं कि कोई भी इंसान आखिरकार उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो नेगेटिव हैं, आलसी हैं या छोटी सोच रखते हैं, तो वो आपके आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप हाई थिंकिंग और फोकस वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी मानसिकता अपने आप ऊंची उठने लगती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, धन की रक्षा के नियम। ये हमारा 7वां और आखिरी नियम है, अपनी भावनाओं यानी इमोशन से अपनी दौलत को बचाना। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। उधार वो दीमक है जो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह खोखला कर देता है। इस एक्सप्लेनर के सोर्स में विष्णुदास नाम के एक व्यापारी की बड़ी मार्मिक कहानी है। उसने जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक रिश्तेदार को उधार दे दी। रिजल्ट क्या निकला? पैसा तो डूबा ही, उसका अपना परिवार भूखा रह गया और वो रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। बिना सिक्योरिटी के दिया गया उधार अक्सर यही दर्दनाक अंजाम देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन से बचें कैसे? बिना रिश्ते खराब किए किसी को ना कैसे कहें? चाणक्य के पास इसके लिए 5 बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां हैं। तुरंत जवाब ना दें, सवाल पूछें, सुरक्षा मांगें, कमी का भ्रम पैदा करें और छोटा दान दें। चले पहली रणनीति को समझते हैं, 24 घंटे की ढाल। देखिए, जब भी कोई अचानक आपसे पैसे मांगे, उसी वक्त हाँ या ना कभी मत कहिए। सोचने और घरवालों से सलाह लेने का बहाना बनाकर कम से कम 24 घंटे का समय लीजिए। एक कहानी है एक जल्दबाज राजकुमार की, जिसने बिना सोचे समझे एक दुश्मन जासूस को तुरंत सोने की मुद्राएं दे दी थी क्योंकि उसने वेट नहीं किया। जब आप थोड़ा समय लेते हैं ना, तो अक्सर सामने वाले की असली नीयत 48 घंटों के अंदर खुद ब खुद सामने आ जाती है। एक बार आपने वक्त ले लिया तो अगला स्टेप है उनकी नीयत को टेस्ट करना। उनसे पैसा वापस करने का एक क्लियर और सॉलिड प्लान मांगिए, या फिर कोई कोलैटरल जैसे पोस्ट डेटेड चेक मांग लीजिए, या थोड़ा स्मार्टली कहिए कि आपका पैसा किसी एफडी में लॉक्ड है और निकालने पर भारी पेनल्टी लगेगी। ये जो तीखे सवाल पूछने और सिक्योरिटी मांगने की तकनीक है ना, ये एक कमाल के फिल्टर का काम करती है। जो धोखेबाज होगा या जिसकी नीयत खराब होगी, वो अपने आप वहां से खिसक जाएगा। लेकिन मान लीजिए सामने वाले की परेशानी सच में बहुत सच्ची है, तो वहां ये छोटा दान वाली रणनीति बेस्ट काम करती है। पूरा बड़ा अमाउंट उधार देने के बजाय मांगी गई रकम का एक छोटा सा हिस्सा एक गिफ्ट या दान समझकर दे दीजिए, ये मानकर कि ये वापस नहीं आएगा। इससे क्या होगा? आपकी 90% से ज्यादा दौलत बिल्कुल सेफ रहेगी और मुसीबत के वक्त थोड़ी मदद करने से वो इंसानी रिश्ता भी मजबूत बना रहेगा। ये प्रैक्टिकली बहुत ही शानदार अप्रोच है। तो आखिर में हम लौटकर उसी पावरफुल विचार पर आते हैं, धन बुद्धि का खेल है, मेहनत का नहीं। ये एक लाइन हमें मजबूर करती है अपने डेली रूटीन को देखने के लिए। खुद से पूछिए, क्या हम बस आंख बंद करके बिना सोचे समझे पसीना बहा रहे हैं, या सच में हम उस मानसिकता को विकसित कर रहे हैं जो न सिर्फ अपार धन को अपनी तरफ खींचती है बल्कि पूरी बुद्धिमानी से उसकी रक्षा भी करती है? इसी एक पावरफुल सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। धन्यवाद।